तो आज हम बात करेंगे फंड इन ट्रेडिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फंड इन ट्रेडिंग काम कैसे करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फंडिंग ट्रेडिंग जो होता है, जो फंडेड ट्रेडिंग का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कि किसी थर्ड पार्टी से फंडिंग लेना। मतलब आप किसी थर्ड पार्टी कंपनी का, फर्म का कैपिटल यूज़ करके ट्रेड कर रहे हो, और उनकी जो मतलब उनका जो कैपिटल है उसको कुछ जो उनके फिक्स गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए आप रिस्क ले रहे हो और उस पर प्रॉफिट बना रहे हो। तो उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। तो ये डिफरेंस देख लेते हैं ट्रेडिशनल ट्रेडिंग से कैसे डिफरेंट है। ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है, जो कैपिटल होता है, जो वो सारा कैपिटल जो आप यूज़ करते हो वो आपका होता है, और जो इस कैपिटल पे जितना भी प्रॉफिट बनता है वो आपका होता है। लेकिन फंडेड ट्रेडिंग में क्या होता है, प्रॉफिट का एक स्प्लिट होता है। तो अभी अगर बात करें प्रोसेस ऑफ गेटिंग फंडेड, तो एप्लीकेशन जो अपना एक इवैल्यूएशन फेज़ इसमें रहता है। तो इवैल्यूएशन फेज़ अगर आपने पास कर लिया तो आपको जो फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपने अप्लाई किया होता है, कुछ मिनिमल फ़ीस देके वो फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट आपको मिल जाता है। और उस फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो लाइव अकाउंट आपको मिलेगा, उस लाइव अकाउंट पे जितना प्रॉफिट करते हो उतना आपको उस प्रॉफिट स्प्लिट के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर बात करें कि प्रॉफ़िट शेयरिंग, जो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफ़िट शेयरिंग किस हिसाब से होता है। तो अभी बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो फंडेड ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपका जो कैपिटल है जो वो रिस्क पे नहीं है। आपने सिर्फ जो कुछ मिनिमम जो एक फ़ीस रहती है 20, 30, 40 डॉलर्स, वो फ़ीस आपने पे करी हुई है। बाकी जो एक आपको एक्सेस मिला है बड़े कैपिटल का, वो आपका पूरा कैपिटल रिस्क पे नहीं है, क्योंकि आप एक फर्म का कैपिटल ट्रेड कर रहे हो। तो उस पे जो प्रॉफिट बनेगा उसमें आपकी सिर्फ शेयरिंग होगी। तो इससे क्या है कि आपका जो, मान लो अगर आपने एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट खोला हुआ है जिसमें आपका पूरा कैपिटल है, तो उस टाइम पे क्या होता है, मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो सकती है। उस टाइम पे सारा कैपिटल आपका रिस्क पे होता है, लेकिन इसमें एक फर्म का कैपिटल रिस्क पे होता है। और जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि जितने भी ये फंडेड ट्रेडिंग के अकाउंट्स होते हैं उनमें जो ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि न्यूज़ में ट्रेड नहीं कर सकते आप, इतनी पोजीशन नहीं बिल्ड कर सकते, आपका जो मार्जिन परसेंटेज है वो इतना नहीं हो सकता। मतलब कुछ एक रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, तो आपको उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रह कर ही ट्रेड करना होता है। तो उससे क्या होता है, कुछ कई बार कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं जो जिनको अपना मतलब ट्रेडिंग स्टाइल इसकी वजह से चेंज करना पड़ जाता है, तो उन पे परफॉर्मेंस का प्रेशर आ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो फंडेड ट्रेडिंग के जो चैलेंजेस होते हैं उनको ऑलमोस्ट 2 to 3% लोग ही पास कर पाते हैं। समझाता हूँ कि जो मार्केट में अवेलेबल हैं फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट्स या फिर फंडेड ट्रेडिंग फर्म्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं अकाउंट, तो उनमें सबसे पहले नंबर पे जो मैंने अब तक यूज़ करे हैं, मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने यूज़ करा है वो है फंडिंग पिप्स, जो कि मेरे हिसाब से मार्केट में सबसे बेस्ट है इस टाइम पे। फंडिंग पिप्स का हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या रहता है, यहाँ पे देखो द स्टूडेंट फेज़, यहाँ पे फेज़ 1 रहता है। तो फेज़ 1 में क्या होता है, आपको ड्यूरिंग द स्टूडेंट फेज़ यू मस्ट अचीव प्रॉफिट टारगेट ऑफ 8%। तो आपको फर्स्ट जो फेज़ रहेगा उसमें 8% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है। और जो इसमें लॉस लिमिट रहती है वो क्या है, ये देखो यहाँ पे, द रूल इज़ टू सेट 5% ऑफ द स्टार्टिंग इक्विटी एज अ लॉस लिमिट। तो जो आपकी लॉस लिमिट है वो 5% रहती है। तो जो इसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ होते हैं वो 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ होते हैं, मतलब आपको मिनिमम 3 दिन तक ट्रेड करना इसमें पड़ेगा। उसके बाद आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पास कर लोगे। ठीक है। फेज़ 1 आपने पास कर लिया, मिनिमम आपका लॉस इसमें 5%, मतलब आपका जो डेली लॉस का लिमिट होता है वो 5% रहेगा। मतलब एक दिन में आप 5% ही लूज़ कर सकते हो। 5% का मतलब है, अगर आपने $5000 का अकाउंट लिया है तो $250 का आपका मिनिमम जो लॉस लिमिट है वो रहेगा। और आपको पास करने के लिए 8% का मतलब है आपको $400 बनाने हैं। ओवरऑल जो लॉस लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी, 10%। मतलब अगर आपको प्रॉफिट बनाना है 8%, आपका लॉस लिमिट रहेगा 10%। और डेली लॉस लिमिट का मतलब है कि जैसे मान लो आज 24 तारीख है और मैं आज 24 तारीख को सुबह ट्रेड कर रहा हूँ, तो 24 तारीख को रात के टाइम तक, जब तक मेरा डे ख़त्म नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म्स टाइमिंग, तब तक मेरा जो टोटल लॉस है नेट अकाउंट, मतलब मान लो मैंने आज दिन का शुरुआत 5000 की जगह 4800 से शुरू किया है, तो 5% ऑफ 4800, तो वो मेरा लॉस लिमिट होगा डेली का। तो आपको वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है, या फिर जो इनका टर्मिनल होता है उस पे आपको दिख जाता है कि इतना आज का मेरा डेली लिमिट बचा है लॉस का। तो ये रह गया। और मैं फेज़ 2 में क्या होता है, द प्रैक्टिशनर फेज़, यहाँ पे देख सकते हो। प्रैक्टिशनर फेज़ में क्या है, आपको सिंपली 8% की जगह 5% प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है। तो एक आपका 8% हो गया फेज़ 1 में, और सेकंड फेज़ में आपका 5%, और लॉस लिमिट सेम रहेगा 10%, 5% डेली का। ठीक है।
उसके बाद देखो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने लिखी हुई है, अलाउ टू होल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द न्यूज़ एंड ओवर द वीकेंड। मतलब वीकेंड पे आप होल्ड कर सकते हो, डिलीवरी में, डिलीवरी इन द सेंस मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में आप मतलब इसको ट्रेड्स को कैरी कर सकते हो। तो इसमें कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और न्यूज़ का मतलब होता है कि जैसे फॉरेक्स में क्या होता है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं। अगर उन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में कुछ जो फर्म्स होते हैं आपको अलाउ नहीं करते हैं ट्रेड, लेकिन फंडिंग पिप्स यहाँ पे कह रहा है अलाउड टू होल्ड ट्रेड ड्यूरिंग द न्यूज़। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ड्यूरिंग द फंडेड मतलब जब आप फंडेड हो जाओगे उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन इन्होंने दी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आप जब फंडेड हो जाओगे उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो जो सेकंड अकाउंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है द 5%ers का। तो फंडिंग पिप्स के बाद जो सेकंड नंबर पे मुझे अकाउंट्स अच्छे लगते हैं फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट्स, वो है 5%ers के। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, कस्टमर सपोर्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। द 5%ers का क्या है कि थोड़ा सा ही हायर कॉस्ट पे मिलता है हमें। मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, $5000 का यहाँ पे देखो, जो हमारा टू स्टेप अकाउंट है, तो $5000 का टू स्टेप अकाउंट का कॉस्ट जो यहाँ पे है ना, ये $39 की यहाँ पे कॉस्ट है। तो अभी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और इसके रूल्स वगैरह चेक कर लेते हैं कि इसमें कैसे पास करना है। तो वही सेम, मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 3 होने चाहिए, मैक्सिमम डेली लिमिट आपकी लॉस की 5% होनी चाहिए, और आपकी मैक्सिमम लॉस की लिमिट 10% है। फर्स्ट टारगेट 8% है, सेकंड टारगेट 5% है। ऑलमोस्ट हर चीज़ इसमें सेम है। अभी इसमें क्या है, इसमें जो कॉस्ट है वो $39 के आसपास की है आपकी। तो इसमें अगर आप देखो 5% में, तो जो हमें $10,000 का अकाउंट मिलता है वो कितने में मिलता है, तो वो भी हमें 78 का मिल रहा है, जबकि हमें फंडिंग विप्स में 66 का मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फंडिंग पिप्स के बाद अगर कोई अच्छा कस्टमर सपोर्ट और अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो है द 5%ers। तो बात कर रहे हो तो 5000 से ही करो, पहले मार्केट को समझो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझो कैसे ट्रेड होता है, फंडेड अकाउंट्स कैसे डिफरेंट है नॉर्मल अकाउंट से। अगर आप ये कर लिया, अगर ये समझ लिया, उसके बाद धीरे धीरे इसको स्केलिंग कर सकते हो। तो ये था फंडेड ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो, जिसमें मैंने 5%ers और फंडिंग पिप्स के आपस में डिफरेंशिएट किया, और थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि किसका कितना फ़ीस है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि द फंडेड ट्रेडिंग की जो एक कंसेप्ट है फंडेड ट्रेडिंग, उसमें फंडेड बनना कैसे है, मतलब लाइव अकाउंट कैसे अपने हाथ में लेके आना है। क्योंकि 5000 हो या 10,000 या 20,000 हो, अगर आपने वो चीज़ 5000 में कर ली तो आप उसको 20, 30, 60, 100K में भी कर लोगे, अगर आपने उस चीज़ को रेप्लिकेट करना सीख लिया। तो ये सारा माइंडसेट का गेम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि जो फंडेड ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं उनको पास करने का सही स्ट्रेटजी क्या है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक यू।